ओम शांति। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे चैनल पे एक बहुत बड़ी हस्ती जस्टिस वी ईश्वरैया, जो कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद से हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे जब लास्ट टाइम प्रत्यक्षता का होगा, ऐसी ऐसी हस्तियां बाबा के अनन्य बच्चे बन जाएंगे जिससे दुनिया को निश्चय करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आज भी एक ऐसी हस्ती हमारे चैनल पे है। आप सोचिए कितना बड़ा पद होता है, मुख्य न्यायाधीश, हाँ, चीफ जस्टिस का पद, जिनके निर्णय पत्थर पे लकीर माने जाते हैं। और उन्हों की बुद्धि ने निर्णय किया कि सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, भगवान का ज्ञान, और वो बाबा के रोज मारली सुनने वाले और अमृत वेला करने वाले। आज मधुबन में भी हमने देखा, मॉर्निंग अमृत वेले वो आए हुए थे, क्लास में भी वो नियम मर्यादाओं के इतने पक्के हैं। तो आज उनका अनुभव सुनते हैं जिससे आप सबको भी प्रेरणा मिलेगी। तो आदरणीय वी ईश्वरैया जी, जज साहेब, आपका हम ज्ञान मान स्रोत चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू भ्राता भरत भूषण जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि इतने ऊंचे पद पर आप पहुंचकर आप पूर्व न्यायाधीश, जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का पद हाई कोर्ट के, तो आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए रहे, मेडिटेशन क्लासेस करते रहे। क्या ये राइट है कि आप प्रतिदिन क्लास करते थे इस उच्च पद पर रहते हुए भी? हाँ, और मेडिटेशन भी करते थे? हाँ भ्राता जी, ये राइट चीज है। मैं 99 में जो हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति बना, तब वो समर वेकेशन थे। मेरे भाग्य में होगा फौरन जज बनते ही 3 दिन के अंदर ज्ञान सरोवर में आया, माउंट आबू। वहाँ इसके पहले मेरे को आत्मा का ज्ञान एक ऋषि ने दिया। आप आत्मा हो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा एक ज्योति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। आत्मा के द्वारा अंदर की चीज़ें पूरा देख सकते हैं, जस्ट लाइक एक्सरे टार्च लाइट के जैसा। उन्हें कहीं रुग्मते ट्रीट करते थे आत्मिक शक्ति से, मगर परमात्मा के बारे में उसको इतना ज्ञान नहीं था। जब मेरे कई डाउट्स थे, कौन परमात्मा हो सकता, वो कैन बी द गॉड। तो रामा भी नहीं हो सकता, इतने कष्ट उठा है उसका बीबी उन्हें, और कोई हो सकता कृष्ण के ऊपर इतनी जो बदनामी करते हैं, उसका कैरेक्टर एसोसिएशन करते हैं, कौन होगा भगवान? मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला था। जब इधर आया था उन्हें, आप आत्मा को जानते हो? हाँ, मैं आत्मा को जानता हूँ, मेरा अनुभव भी है मुझे। परमात्मा को जानते हो? परमात्मा को नहीं जानते हैं। जैसा आप आत्मा हो, वो परम आत्मा है, परम ज्योति है, परम शक्ति है, वो क्रिएटर है, परमधाम वासी है। माई गॉड, दिस इज ओनली द गॉड। 1 मिनट में मेरे को परमात्मा ने ये अनुभव कराया, निश्चय हो गया, निश्चय हुआ है। हाँ, यही परमात्मा हो सकता है। तो आप रेगुलर मुरली सुनते थे फिर वहाँ तो हैदराबाद? उसके बाद में मैंने सोचा, मैं हाईकोर्ट का जज तो बना हूँ, बड़े से बड़ा पोस्ट है ये लौकिक दुनिया में, और इसके ऊपर कोई भी नहीं रहता, कोई भी अधिकार नहीं रहता इसके ऊपर। तो फिर मैं इसके पहले एक संत बनता था, एक महामंडलेश्वर वैसा बने तो उसका बहुत मान शान रहता, उसका जिंदगी भर उसका यह रहता, सोचता था। जज बना, जज बनने बाद मैंने सोचा यहाँ ये ज्ञान मिले बाद यहाँ देवी देवताएं बनता। मेरे को आश्चर्य हुआ, देवी नर से नारायण बनता, नारी से श्री लक्ष्मी बनता, देव बन सकता है एक आदमी। ये तो बड़ी पोस्ट है, जज कुछ भी नहीं है। अरे देखो भाई बहनों, वो सोचा कि मैं चीफ जस्टिस हूँ जी, पर अगर नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी करनी करे लक्ष्मी बन जाए, तो ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है, उससे भी तो क्यों ना ये मैं अवेल करूं। तो फिर मैंने सोचता ये ब्रह्मा कुमारी से देवता बनते क्या, मैं क्यों नहीं बनना है? भाई जज होते भी मैं भी जज बनने का यहाँ मौका मिल रहा है। तो मैं जज
मैं देवता बनना ही है, ऐसा वेरी गुड, निश्चय हुआ। वाह वाह वाह, कांग्रेचुलेशन। ऐसा निश्चय हुए बाद मेरे को कुछ तकलीफ नहीं हुआ। जो खान पान में मैं रेगुलर, इसके पहले जो बगैर नॉन वेजिटेरियन के नहीं रहता था, पर जब आत्मा परमात्मा को रियलाइज किया, जो जीवा के ऊपर जो टेस्ट ये ब्लड से ये रहता है, सेल्स रहता है, ये ग्रंथियां रहता है, वो टेस्ट बदल गया, रुचि बदल गया, सोच बदल गया, और ये छोड़ने में जरा भी मुश्किल नहीं हुआ। तो खान पान क्या पहले अशुद्ध था मेडिटेशन ज्ञान में आने से पहले? हाँ, आने से पहले तो पूरा ये नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाते थे? अच्छा, नॉन वेज खाते थे पूरा। फिर एकदम छूट गया? हाँ, एकदम छूट गया, एकदम छूट गया। कोई भी इसके ऊपर मन भी नहीं लगा। मतलब ये स्मृति में इसमें माना इसके प्रभाव, ये नॉन वेजिटेरियन का तामसिक भोजन। दूसरी बात, रेगुलर आप क्लास करने लग गए थे वहां सेंटर पे जाकर? जैसा जो भोजन शरीर को अवसर है, जरूरत है, जब वो अपने को बाबा के बच्चे बने बाद मैं महसूस करने पड़ा, अगर रेगुलर अमृत वेला उठे और मुरली मैंने आत्मा को ये ताकत, ये फूड दिए, वो आत्मा जैसे जैसा शार्प बनते जा रहा था आत्मा में। जो क्योंकि जज को अष्ट शक्तियाँ होना, सुनने की शक्तियाँ होना, उसको अकोमोडेशन करने की शक्तियाँ होना, निर्णय करने की शक्ति होना, कोऑपरेशन की शक्ति होना, सर्व शक्तियाँ होना। नहीं, आपको ऐसा नहीं आया ये छोटे छोटे इन सब के बीच में मैं क्लास करूं और ये तो मेरा कुछ फायदा उठाएंगे कोर्ट के, उसमें कहीं कोई मेरा वो ना डिसएडवांटेज ना ले, और इन सब के बीच में छोटे लोगों के बीच में क्यों जाऊं? वो ख्याल है तो कभी भी नहीं आया। कभी नहीं आया? अच्छा, कभी भी नहीं आया, क्योंकि मैं सोचता था बहुत मान सम्मान से छोटी बहने को देखता था, इतनी सैक्रिफाइस करके, इतनी निश्चय बुद्धि से, इतनी धैर्यता से, इन्हें तो भगवान को पहचाना है, वो जिंदगी जी रहा है, कितनी जो देवी है ये, इससे उसको देखते ही वो भाव मन में प्रसन्न उत्पन्न होता था। और बहनें भी इतना प्यार से पालना करते थे, इतनी बड़ा भाई होते हुए। नहीं, सचमुच मैं हैदराबाद गया तो बहनों ने बताया, छोटी छोटी बहनें भी, उनको भी जज साहब ऐसा रिगार्ड देते हैं कोई साक्षात देवियों की तरह। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही निश्चय बुद्धि अपार होने वाली बात है। अच्छा, कुछ आपको अपने ऑफिशियल जजमेंट में इस मेडिटेशन का कुछ लाभ हुआ? हाँ, मेडिटेशन का हर वक्त लाभ हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा चैम्बर में बाबा का चित्र रहता था, जो मैं मेडिटेशन करके, मेरा एक बड़ा टेबल रहता, टेबल के ऊपर बाबा का चित्र वहाँ रहता था, और हाथ में बाबा रहता हमेशा। अच्छा, और बाबा हाथ में बाबा रहता, और ये अच्छा, ये रिंग पहनी हुई थी बाबा की? अच्छा, घड़ी घड़ी मैं देखते थे? वाह, ना भूल जाए, वंडरफुल। बाबा को देखना। और मैं स्मृति स्वरूप, मैं आत्मा हूँ, और मेरा सुप्रीम जज मेरा ऊपर उसका छत्र छाया में हूँ, मैं ओनली इसकी एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, करण कारणवार वो है। तो फिर उसका परमात्मा का स्मृति में जो मैं सुनता था, एक मिनट में उसमें समझ आता था, जो आर्ग्यू करते हुए क्विक अंडरस्टैंडिंग, और उसको जो क्वेश्चन पूछने में और फैसला लेने में, निर्णय करने में, डिस्क्रिमिनेशन करने में, डिसाइड करने में, कुछ मेरे को दिमाग लड़ना, सोचना और सरदर्दी आना, नहीं तो स्ट्रेस होना, स्ट्रेन होना, ये विषय मैं कभी भी महसूस नहीं किया। देखियो भाई बहने के मेडिटेशन कैसे मदद करता है। जज साहब सुना रहे हैं कि हम मेडिटेशन करने के बाद एकदम क्विक फैसला, कुछ भी नहीं सोचना पड़ता था, बाबा को सोचा और निर्णय हो गया। और राइट निर्णय करना, नहीं तो कितना स्ट्रेस होता है, कई बार दोनों ओर से आर्ग्यू ऐसी होती हैं। पर ये बाबा का बहुत बड़ा देन मेडिटेशन से हुआ। जज साहब, मैं केवल ये पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपके जुडिशियल की ओर से कभी कुछ ऐसा आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं आया, भाई यू हैव सो मच रिलेशन विद ब्रह्मा कुमारीज एंड यू आर गोइंग टू ब्रह्मा कुमारीज? जो बाबा को, मुझे जो बाबा जो स्टेज में मिला,
जो लोअर कोर्ट के ऊपर छोटे मुंसिपल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर थोड़ा अजमाइश रहता हाई कोर्ट जज का। ओके। हाई कोर्ट जज के ऊपर कोई अजमाइश चीफ नहीं रहता। जस्टिस पे तो नहीं जज का भी, ऑर्डिनरी जज का भी, इसके जज ऊपर भी कोई हाई भी कोर्ट। नियंत्रण, अच्छा, कोई भी जज इज ऑल इन ऑल व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट डू। ओके, इंडिपेंडेंट, इसके नहीं, इसके इन्हें किसी के ऊपर भी इन्हें अगर कोई भी केस है तो मंत्री, प्रधानमंत्री और कितनी वहां करोड़ जितने भी कोई भी केस है तो फैसला कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। वो अगर वो जज को रिमूव करना बोले तो एक बड़ा इंक्वायरी होना सुप्रीम कोर्ट जज से। इंक्वायरी अगर उन्हें गलत साबित कुछ इंक्वायरी है तो फिर अपने 2/3 ऑफ दी बोथ दी हाउसेस पार्लियामेंट और राज्यसभा में अच्छा वैसा अभिशंसन का। अभी तक ये केस भी अभिशंसन नहीं हुआ, तब राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं। अभी तक ये केस भी वैसा नहीं हुआ। वाह। उस वास्ते हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बहुत इंडिपेंडेंट है। अच्छा, यह है। और दूसरा, क्या कभी आपके जीवन में इस कार्यकाल में जी बहुत टेम्पटेशन होती हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ जो आपको बहुत कुछ ऐसा प्रलोभन मिला या प्रेशर आया लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं की? मेरे एक बार और आपने जीवन में पूर्ण, क्योंकि ईमानदारी का जीवन रहा आपका। एक बड़ा पॉलिटिशियन की, हाँ, वो उसमें इतना बड़ा पॉलिटिशियन में तो उसके ऊपर एलिगेशन था 50,000 करोड़ ने कमाया। अच्छा। उसका पिता चीफ मिनिस्टर था उन्हें। अच्छा। तो फिर इसके ऊपर एक ने केस डाला, वो मेरे पास आया बेंच के ऊपर। अच्छा। आए तो उसमें जो इसमें इंक्वायरी करना, इन्फोर्समेंट से, इनकम टैक्स से, विजिलेंस से, ईडी से, ये एलिगेशंस ट्रू है तो फिर उसमें वो केस नहीं लेना बोल के 150 करोड़ रिश्वत ऑफर आया। ओह, 150 करोड़ का ऑफर। और उसको मेरा भाई करने गया, मेरा दामाद करने गया, मेरा रिश्तेदारों करने गया। अच्छा। महीना वो लोग कोई भी मेरे पास नहीं आते थे। फिर भी वो लोग हिम्मत करके एक दो आया। आए तो मेरा माना अगर मेरा विरोधी भी मेरे पास नहीं आ सकता, आप तो ब्लड रिलेशंस है, मेरे को जहर पिलाना चाहते हैं, पाप करवाना चाहते हैं, ये होना चाहते हैं। हाँ, मुझे आपसे मुझे कोई भी ताल्लुक नहीं है। मेरा फैसला, मेरा निर्णय में कुछ बदलाव नहीं आता। वाह वाह वाह। जी जी जी। तो आपने फिर उसे पुनिश किया? हाँ, मैंने उसको जो इंक्वायरी करके उसके ऊपर 18 महीने उसमें जेल हुआ। फिर 18 महीने उसे जेल हुआ। अभी भाई बहनों देखो कितनी दृढ़ता। जी। बड़े पद वालों को बड़े बड़े प्रलोभन भी मिलते हैं, और जिसमें जस्टिस वी ऐश्वर्या ने आज कितना बड़ी बात सुनाई कि कोई केस आया किसी पॉलिटिशियन का जिस पर 50,000 करोड़ का वो था, और इनको डायरेक्ट तो कभी जज को कोई अप्रोच कर भी नहीं सकता, हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन इनके रिलेटिव्स के थ्रू 150 करोड़ का, और इन्होंने कहा इतना बड़ा महापाप कराने के लिए आपने उनसे बात कैसे कर ली? और उसको सजा हुई, पूरे अडिग रहे ईमानदारी पे। अभी केस पेंडिंग है, खाली पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। उसमें जेल को जो बेल लेके बाहर आया, उसको जेल कराया और जेल के बाद अभी बाहर आया, पेंडिंग चल रहा है केस। लेकिन कितना ईमानदार, रियली हम सब जहां भी बैठे सुन रहे हैं, क्लैपिंग करें। ऐसे ऐसे राष्ट्र में कितने न्यायमूर्ति हैं, सभी बहुत हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक सुनकर दिल में खुशी होती है। और देखो ऐसे है, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ वो लिखता था उन्हें रामोजी फिल्म सिटी वाले, ईनाडू ईटीवी वाले। हाँ जी। तो उसका जो बगैर परमिशन के उन्हें 6 फ्लोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, होटल्स, सितारा वो बनाया उन्हें, सिनेमा उन्हें वो तोड़ने के वास्ते उन्हें एक चीफ मिनिस्टर से द्वारा उसको नोटिस आया। एक रास्ता भी खोदने के वास्ते असाइनमेंट लैंड है। तो बाद में फिर मैं तो स्टे दिया, उसमें भी बहुत प्रेशर आया। मगर ये पब्लिक है, बाद में अगर गलती करे तो उसको ये तोड़ा सकते, मगर तो अभी स्टे दिया मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ। उन्हें रिक्वेस्ट करे बाद भी उसको नहीं सुना, उसको उसके फेवर में स्टे दिया। वो केसेस पेंडिंग है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे याद है एक बार हम शिमला में मुख्य न्यायाधीश को बहनें राखी बांधने गई और कहा कि क्या संकल्प करेंगे, क्योंकि राखी पे संकल्प करवाते। तो उन्होंने कहा कि हमारी लाइन में कई बार बहुत प्रेशर होते हैं और कई टेम्पटेशन होती हैं, मैं ये संकल्प करता हूं कि जीवन भर
जो भी निर्णय करूंगा बिल्कुल सत्य करूंगा, किसी प्रेशर के अंडर इन्फ्लुएंस नहीं आऊंगा। तो आज वे ऐश्वर्या जी सचमुच ऐसे न्यायमूर्ति हैं। हम उनका, तो आपके कुछ योग के अनुभव भी मैंने सुना, आप कितने समय से रेगुलर क्लास आप करते रहे हैं? 99 से अभी 25 साल हो रहा। एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया? एक दिन भी मुरली। अरे वाह भाई बहनों, बजाएं ताली। इतना बड़े बिजी, इतने बड़े पद पर रहते हुए एक दिन बाबा का मुरली मिस नहीं किया। पहले मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहे, उसके पश्चात फिर कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिया का चेयरमैन, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन रहे। हमें याद है हमने पानीपत बुलाया था, तब कितना सिक्योरिटी और कितना इनके साथ, जैसे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट होता है वो। तो और एक दिन बाबा का मुरली मिस नहीं किया, और शहर में रहते सेंटर पे किया जाके। जो भाई बहन खाली अपना मोबाइल पे सुनते रहते हैं, बाबा के घर जाके, कितनी बड़ी बात है। मुबारक है आपको सचमुच। थैंक यू। अच्छा, अमृत वेला कैसा रहा? उसमें तो कभी कभी मिस हो जाता होगा। नहीं ना, कभी कभी मिस नहीं होता। मतलब अगर आधी रात में आए, 12 बजे आए, 1 बजे आया, हाँ, मगर एक आधा घंटा तो भी, 15 मिनट तो अरे वाह 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 वाह। करके। भाई बहनों देखो, ये ना केवल इतनी उच्च न्यायमूर्ति, मैं तो कहूंगा त्याग की मूर्ति, तपस्या की मूर्ति। बहुत थोड़े मिलेंगे, कहते 12 बजे भी आऊं, 2 बजे भी आऊं, तो भी अमृत वेला आधा घंटा जरूर करता हूं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। सचमुच आप धन्य हैं ऐश्वर्या जी, वो हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तो भाई बहनों, आप सब भी ज्ञान योग क्लासेस सब इनमें जरूर पूरा इंटरेस्ट लें और पूरा